नमस्कार दोस्तों, मैं राज वालिया। यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। और आज हम बात करेंगे कि ईशान कोण में अगर रसोई हो तो उसका नुकसान क्या होता है और जो वहाँ पे खाना बनता है तो उसका हमारे शरीर पे क्या असर पड़ता है। तो देखते हैं चार्ट पे। हर वीडियो में आपको ये जरूर बताऊंगा कि पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, ईशान कोण, अग्नि कोण, वायव्य कोण और नेतृत्व कोण, क्योंकि इसको समझना बहुत जरूरी है। मान लीजिए ईशान कोण में आपकी रसोई है। मान लीजिए ईशान कोण में अगर आपकी रसोई बनी हुई है पहले से। नए मकान में तो ये बनानी नहीं चाहिए, वैसे अगर पहले से बनी हुई है तो ये बहुत ही नुकसानदायी है, क्योंकि जिस इंसान की रसोई अग्नि कोण में ईशान कोण में है तो उस घर का जो मुखिया होता है वो तो या तो डिप्रेशन में रहेगा या कोई भयंकर बीमारी की चपेट में रहेगा। और या फिर उसका नुकसान क्या होता है कि उनके घर में जो औरतें होती हैं उनकी दवाइयाँ चलती रहती हैं, कभी उनकी दवाइयाँ बंद नहीं होती। और ईशान कोण के अंदर रसोई का जो सिस्टम है, खाना बनाना या कोई और कुछ भी, जो भी उसमें खाना बनता है या कुछ भी बनता है, तो हमारे शरीर में ऐसे बैक्टीरिया और ऐसे नुकसान पैदा करता है कि सारी उम्र हमारे को दवाइयाँ खानी ही पड़ती हैं। और दूसरा, कर्जे का शिकार होना पड़ता है, कर्जा चढ़ जाता है, डिप्रेशन, हर इंसान को डिप्रेशन रहने लग जाता है। अगर यहाँ पे रसोई है तो मकान का जो मालिक होता है, मुखिया होता है, वो ज़्यादा से ज़्यादा परेशानी में रहने लग जाएगा। उसका दिमाग जो है सही काम नहीं करेगा और या तो वो कुछ ना कुछ सोचता रहेगा और या फिर उसका कोई ना कोई परेशानी उसको चलती रहती है। तो यहाँ पे रसोई अगर आपकी पहले से है तो उसको कुछ हद तक ठीक किया जा सकता है। वो कैसे ठीक किया जा सकता है आपको बताऊँ। मान लीजिए आपकी रसोई यहाँ पे है तो उसमें सबसे पहले तो ये करें कि फ्रिज के अंदर जितनी भी दवाइयाँ हैं वो बाहर निकाल दें। दूसरा, इस रसोई के अंदर जितनी भी धार्मिक फोटो या मंदिर बनाया हुआ आपने वो भी बाहर निकाल दें। और रसोई में धार्मिक फोटो या स्वास्तिक चिन्ह या मुंह देखने वाला शीशा होता है, मिरर बोलते हैं, तो वो नहीं होना चाहिए। रसोई के अंदर शीशा, धार्मिक फोटो या स्वास्तिक चिन्ह का कोई निशान ये नहीं होने चाहिए। कोई स्टिकर लगा हुआ है तो भी ये नहीं होना चाहिए। इसको शुभ करने के लिए आप क्या करें, रसोई के बिल्कुल बाहर साफ सुथरा रखें। चाहे इधर से चाहे इधर से बिल्कुल साफ सुथरा रखें, बाहर और अंदर बिल्कुल साफ सुथरा रखें। और रसोई के अंदर आप कपूर रख सकते हैं। किसी भी दिन एक कपूर रख दो, दूसरे दिन फिर उसको, तीसरे दिन जब वो थोड़ा सा उसकी खुशबू उड़ जाए तो उसको आप बदल सकते हो। तीसरा क्या है कि इस जगह को हमेशा साफ रखो। रसोई के अंदर जो ये जगह है इसको साफ रखो, यहाँ पे कोई सामान ना रखो। अगर इस जगह पे सामान रखोगे तो फिर आपकी रसोई ठीक नहीं हो सकती। तो आप देखिए कि रसोई के अंदर अगर ये सब चीज़ें आप कर लेते हो तो आपकी रसोई यहाँ पे कुछ हद तक चल सकती है। आपको परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ेगा और आप जितनी भी कोई बीमारियाँ चल रही हैं उनसे 80% लाभ उठा सकते हो इसी रसोई का। इसको तोड़ने या फोड़ने की कोई ज़रूरत नहीं होती। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार।